प्रसिद्ध ठाकुर श्री बांके बिहारी मंदिर के प्रस्तावित गलियारे को लेकर एक बार फिर सुगबुगाहट शुरू हो गई है। कॉरिडोर प्रकरण में इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले के बाद जिला प्रशासन ने मंदिर के सेवायत गोस्वामी जनों के साथ दर्शन की व्यवस्थाओं को सुगम बनाने के तमाम बिंदुओं पर मंथन किया गया। टूरिस्ट फैसिलिटी सेंटर पर आयोजित बैठक में जिलाधिकारी और कप्तान ने अधीनस्थों के साथ गोस्वामी जनों से विभिन्न बिंदुओं पर चर्चा की। बैठक के पहले दौर में जिला प्रशासन द्वारा मंदिर की व्यवस्था और सुविधाओं को लेकर प्रोजेक्टर पर प्रेजेंटेशन प्रस्तुत किया गया, जिसमें खासतौर पर दर्शनों के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन सुविधा शुरू करने को लेकर जानकारी दी गई थी। इसके साथ ही सामान्य दिनों के अलावा वीकेंड और विशेष पर्वों पर शहर में अलग अलग संपर्क मार्गों से आने वाले श्रद्धालुओं और वाहनों का लेखा जोखा भी प्रस्तुत किया गया। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन सुविधा लागू करने को लेकर सेवायत गोस्वामी द्वारा आपत्ति दर्ज कराते हुए कहा गया कि मंदिर के आंतरिक प्रबंधन में मंदिर रिसीवर मथुरा मुंसिफ की वैधानिक अनुमति के बिना हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता है। इसके लिए आम सहमति बनाकर ही उक्त व्यवस्था को लागू किया जा सकता है। उनका कहना है कि जिला प्रशासन किसी भी फेरबदल से पहले मथुरा मुंसिफ न्यायालय में वैधानिक प्रक्रिया का पालन करें। साथ ही मंदिर में दर्शनार्थ आने वाले वीआईपी दर्शनार्थियों की कैटेगरी तय करने को लेकर भी चर्चा की गई है। जिलाधिकारी शैलेंद्र कुमार सिंह ने बताया कि मंदिर में आने वाले श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए प्रशासन द्वारा विभिन्न उपाय किए जा रहे हैं। इसी क्रम में ये सुविधाएं मुहैया कराने को लेकर गोस्वामी समाज से आम सहमति बनाने का प्रयास किया जा रहा है। अगली बैठक में इसके सार्थक परिणाम सामने आएंगे। इस अवसर पर एसपी सिटी डॉक्टर अरविंद कुमार सिंह, मथुरा वृंदावन विकास प्राधिकरण के सचिव राजेश कुमार, सीओ सदर प्रवीण कुमार मालिक, मनोज गोस्वामी, बालकिशन गोस्वामी, गोपी गोस्वामी, रजत गोस्वामी, विक्की गोस्वामी, बच्चू गोस्वामी, प्रहलाद गोस्वामी, मनीष गोस्वामी आदि प्रमुख रूप से मौजूद रहे। सभी लोग जानते हैं कि ठाकुर बांके बिहारी पवित्र मंदिर में लगातार श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ती जा रही है। उसके चलते कई बार वहाँ व्यवस्था बनाने में दिक्कतें भी आती हैं। उसको दृष्टिगत रखते हुए आज जो गोस्वामी समाज के लोग हैं, मैं और एसएसपी साहब, नगर निगम के लोग, एमबीडीए के लोग, सभी लोग साथ बैठे और इसके पीछे मंशा यही थी कि व्यवस्थाओं को कैसे और बेहतर बनाया जाए कि जो भी श्रद्धालु जन यहाँ पर आए एक बेहतर एहसास के साथ यहाँ से वापस जाएँ। इसका हम लोग प्रयास कर रहे हैं और उसकी शुरुआत वहाँ से होती है कि जब श्रद्धालु आते हैं तो अपनी गाड़ी कहाँ पार्किंग करें, पार्किंग करने के बाद वो मंदिर तक कैसे पहुँचे, फिर मंदिर के अगर गेट पर पहुँच गए हैं तो मंदिर के अंदर किस तरह से उनको दर्शन कराया जाए। फिर वापसी में अगर उनको कुछ खरीदारी करना है, खरीदारी करते हुए फिर अपने पार्किंग स्थलों पर आएँ और अपने वाहनों से वापस चले जाएँ। इस दौरान हर चीज़ का उनके आने से लेकर के उनके प्रस्थान होने तक सारी की हमारी सीसीटीवी रिकॉर्डिंग होनी चाहिए। हमारे जो रूट्स हैं वो सही दशा में होने चाहिए, जो स्ट्रीट लाइट है वो सही दशा में होनी चाहिए। प्लस जो मंदिर की अंदर की व्यवस्थाएं जो हम तत्काल कर सकते हैं, मे बी कि उसमें कुछ ऐसे इशूज हैं जो जुडिशियल आदेश से आच्छादित हैं, उसको उस लेवल पे भी हम लोग लेके जाएंगे। चाहे स्थानीय कोर्ट में ले जाना होगा, चाहे माननीय उच्च न्यायालय में ले जाना होगा, हम उस स्तर पर भी ले जाएंगे। तो अभी हम लोगों का मंशा थी कि गोस्वामी समाज के लोगों से बातचीत करके एक आम सहमति बनाई जाए, जिससे कि जो भी श्रद्धालु आए उनको एक बेहतर व्यवस्था उपलब्ध हो। कदमों पर बढ़ना चाहेंगे जिसपे हम सब लोगों की सहमति है, लेकिन दो पार्ट में उसको हम रखेंगे। एक तो उसको भी जैसे तात्कालिक उपाय भी दो पार्ट हो गए कि जिसमें गोस्वामी समाज के लोगों की सहमति है, जिसमें सहमति नहीं है तो उनकी असहमति का क्या कारण है हम भी उसको थोड़ा स्टडी करेंगे। लेकिन जो सहमति है जिसमें कोई असहमति नहीं है, कम से कम उतना पार्ट भी हम लागू करा दें तो हमें लगता है कि यहाँ की व्यवस्थाओं में बहुत ज़्यादा सुधार। जिलाधिकारी महोदय और एसएसपी साहब जो है यहाँ टीएफसी सेंटर में केवल गोस्वामीज के साथ में मंदिर व्यवस्था को लेकर के एक मीटिंग करना चाहते हैं दोपहर 2 बजे। इस मीटिंग में जब हम यहाँ पर पहुँचे तो पता ये चला कि जिला प्रशासन की तरफ से एक व्यवस्था ऑनलाइन पंजीकरण के तहत शुरू करवाने की एक चेष्टा करी जा रही है, जो कि एक अच्छी बात है। हम तो स्टार्टिंग से ही इस चीज़ को कह रहे थे कि ये जब कॉरिडोर का मैटर चल रहा था कि अगर आने वाले दर्शनार्थियों के रजिस्ट्रेशन करवा करके और दर्शन व्यवस्था अच्छी बना दी जाए कि उतने ही लोग आएँ वृंदावन में प्रवेश करें या बांके बिहारी मंदिर में उतने लोग प्रवेश करें स्लॉट टाइमिंग के हिसाब से कि जिनको आसानी से दर्शन हो सके। आज इसको लेकर के एक बैठक आहूत की गई जिसमें हम लोगों ने अपने अपने सुझाव दिए, लेकिन समस्या इसमें सिर्फ ये आ रही है क्योंकि इस दर्शन व्यवस्था और मंदिर में जो पिछली जन्माष्टमी पर जो दुर्घटना हुई थी इससे संबंधित एक पीआईएल जो है उच्च न्यायालय में अभी पेंडिंग चल रही है, जिसकी सुनवाई अभी 31 तारीख को है। और 31 तारीख को जो सुनवाई है वो इंटरनल मैनेजमेंट के ऊपर है। जितनी भी दर्शन व्यवस्था की बात आज करी गई है यहाँ पर जिला प्रशासन के द्वारा, वो सारी व्यवस्थाएं इंटरनल मैनेजमेंट के तहत आती हैं, जिस पर
सुनवाई अभी विचाराधीन चल रही है। तो मेरी तरफ से ये पक्ष रखा गया कि यदि आप न्यायालय से कोई आदेश प्राप्त कर लें, और चूँकि गोस्वामी समाज भी इस तरीके से चाहता है कि मंदिर में दर्शन व्यवस्थाएं अच्छी से अच्छी हो जाएं, सुगम हो जाएं, तो ज़्यादा अच्छे तरीके से इस व्यवस्थाओं को लागू किया जा सकता है। कि लास्ट जो चीफ जस्टिस साहब थे वो इस पूरे मैटर को ये चाहते थे कि ये मीडिएशन के तहत इसमें गोस्वामी और राज्य सरकार जो है बात करके और इसका एक निर्णय निकाल ले। लेकिन यहाँ पर समस्या ये आई कि जो वहाँ पर सरकार की तरफ से एडवोकेट जनरल साहब प्रेजेंट होते हैं और उनके साथ में एक एडिशनल एडवोकेट जनरल साहब भी प्रेजेंट होते हैं, उन्होंने किसी भी तरीके की वार्ता करने से साफ मना कर दिया। यदि ये वार्ताएं वहाँ पर हो जाती तो आज उम्मीद थी कि ये जो व्यवस्थाएं अब कोशिश कर रहे हैं करने की, ये पहले ही लागू हो जाती हैं और इतनी दिक्कतें या मारामारी दर्शनों को लेकर ना हो।